गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, वेल, आज कुछ सेकंड में आपके लूंगा बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर एंड आई वांट टू से दैट डेली लेक्चर जो करंट अफेयर के मैं अपडेट कर रहा हूं, अगर आप लोग इसे देख रहे हैं, ठीक है, ना सिर्फ जेकेपीएसआई, इवन any person who are preparing for any competitive exam, believe me, this current affair will help you a lot in your upcoming examination. Why? Because in all the competition, in all the competitive exam, you will realize and you feel and you see that all time 3-4 questions directly asked from current affair and strategic portion. So if you are just giving 5-6 minutes on a daily basis with our lecture, believe me, you will get that answers correct and you will definitely not going to lose that marks. All right, so मैं सिर्फ इतना इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ कि जो भी हम लेक्चर करवा रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर यू एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, सो आप लोग इसे फॉलो जरूर करें, बाकी आपकी चॉइस, आपकी लाइफ है। आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रीसेंट कट बाय आरबीआई। तो अभी रिसेंट थोड़ा सा कटिंग जो है आरबीआई ने करा है और न्यू रेपो रेट के बारे में पूछा है कि कितना हुआ। तो न्यू रेपो रेट है 6.2%, 6.25%, मतलब 6.25% का अभी न्यू रेपो रेट आया। पहले ये 6.5 था, 25 बेसिक पॉइंट जो है वो उसमें कट हुए हैं 7 फेब को। अब बेसिकली इसकी रिडक्शन, मतलब ये कम होने से होता है क्या है कि अगर आप कोई भी होम ऑटो या पर्सनल लोन कोई भी लेते हो तो वो थोड़ा सा चीपर पड़ता है, ठीक है, और थोड़ा ईएमआई में रिलीफ जो है वो मिलता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है बताइए हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल इवेंट एट द 38th नेशनल गेम। देखो, आप सभी को पता है 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो चल रहे उत्तराखंड में। अब इस गेम्स में किस पर्सन ने 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज नीरज कुमार। क्या आंसर है? नीरज कुमार। अब नीरज कुमार कहाँ से है? ये बेसिकली नेवी से है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 38 नेशनल गेम्स में, जो कहाँ पे हो रही है? उत्तराखंड में। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो रिसेंटली। तो नॉर्थ ईस्ट में रिसेंट इन्वेस्टमेंट रोड शो जो है वो किन्होंने इनॉग्रेट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज ज्योति आदित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योति आदित्य सिंधिया ने बेसिकली इनॉग्रेट करा है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो, जो ऑर्गेनाइज करा था किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, और इसका मेन मकसद क्या है इस इन्वेस्टमेंट का? दैट इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अनलॉक द अनटैप पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को लाया जाए और नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ की इन्वायरमेंट में या वहाँ के एरिया में जो भी पोटेंशियल है उसको प्रॉपर तरीके से यूज में लाया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट मतलब अनाउंस करी है? आंसर है इसका मार्कस स्टोनिस। ठीक है, मार्कस स्टोनिस ने अपनी वनडे इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट से अलविदा जो है वो कह दिया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, जिसे शॉर्ट में DILEX भी बोल सकते हैं, डीलेक्स भी बोल सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो ने अपना मतलब जो भी कार्यक्रम है, एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो ने ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था, ये एक्सपो जो था वो ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री डेवलप्ड आइस के अंदर एम टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो आइस के अंदर एम टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है? रशिया। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज प्रसाद स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? ठीक है, प्रसाद स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अच्छा, प्रसाद जो है इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजर्वेशंस एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। ठीक है, और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा स्टार्ट करी गई थी, लॉन्च करी गई थी 2014 में। ठीक है, अभी इसमें कुछ और गवर्नमेंट ने एड ऑन चीज़ें करी हैं और
जो भी इसके अंदर अप्रूवल वगैरह पेंडिंग थे, नई चीज़ों को मतलब डाल डूल के इसमें करा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में सिंपल पूछा जाएगा कि प्रसाद स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। प्रसाद वर्ड से समझ लेना कि जब भी हम कहीं आगे पीछे जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाएंगे, तो घूमने से मतलब टूरिज्म, एंड कहीं भी घूमने जाएंगे तो माथा तो टेकना ही है, तो वहां से प्रसाद भी मिलता है मंदिरों में या कहीं पे भी आप जाओ, तो उसी प्रसाद को टूरिज्म के साथ ऐड कर देना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वायरोस्पाइलस बार्टिकस was seen in the news belong to which species, ठीक है। ये पता नहीं कौन से नाम है भाई। तो ये बेसिकली एक वाटर फ्ली है, ठीक है। तो उस स्पीशीज से बिलोंग करती है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो शायद वी इंडियन कांट प्रोनाउंस प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्राइकर दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। तो क्या है भाई ये स्ट्राइकर, इसका इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है। तो ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है बेसिकली स्ट्राइकर, जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन नेक्स्ट एक बताइए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। ये बेसिकली रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए, एंड आई होप कि जितने भी बच्चों ने ये क्वेश्चन मतलब लास्ट वीडियो में देखा है, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।